दोस्त उस पुरानी हवेली में जाने के लिए बेकाबू हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक शैतानी आत्मा वहाँ उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। हवेली के अंदर उन्हें एक बेहद सुंदर लड़की मिलती है, एकदम हॉट और आकर्षक। वह उनसे कहती है कि अगर वे उसे वहाँ रहने दे तो वह उनका सारा काम करेगी, सेवा पानी करेगी और उनकी सारी इच्छाएं पूरी करेगी, सारी की सारी। तभी मीत फटाफट बोल पड़ता है, बस कर पगली, ज्वाइनिंग के दिन ही प्रमोशन लेगी क्या? और फिर तीनों उस हसीन लड़की को पटाने की कोशिश में लग जाते हैं। सिमन भी उनका पूरा साथ देती है, आखिर वह भी तो यही चाहती है। एक रात मौका देखकर अमर बाकी दोनों को कमरे से बाहर कर देता है। लड़की के करीब आने की चाह में वह चेकअप के बहाने उसे छूता है, लेकिन उसे सिमन की दिल की धड़कन सुनाई ही नहीं देती और जैसे ही उसकी नजर पास रखे शीशे पर पड़ती है तो उसकी फट के चार हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वह यह बात मीत और प्रेम को बताता है तो पहले दोनों उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर कैक करके वही शीशा उनके सामने भी सच्चाई खोल देता है। अब तीनों नाटक करना शुरू कर देते हैं और किसी बहाने हवेली से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिमन उनकी चालाकी समझ जाती है और अपने असली रूप में सामने आ जाती है। सिमन के रूप में छिपी वह भूतनी रागिनी उन्हें अपनी बरसों पुरानी अधूरी इच्छा बताती है और फिर कैक करके तीनों की वाट लगाना शुरू कर देती है। वे चाहे कहीं भी भागने या छुपने की कोशिश करें, तीनों किसी तरह मेन गेट से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रागिनी अपनी शक्तियों से उन्हें जबरदस्त झटका देती है और वे बेचारे वही हवेली के अंदर कैद होकर रह जाते हैं। रागिनी उनसे कहती है कि तीनों में से एक को उसके साथ ग्रैंड मस्ती करनी पड़ेगी और उसी इंसान को वह मारकर अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएगी। अपनी आने वाली मौत सामने देखकर तीनों को अपने प्लान पर घोर पछतावा होने लगता है। अब तीनों दोस्तों के बीच जिंदा रहने की होड़ शुरू हो जाती है। वे आपस में एक दूसरे के खाने में दवाइयों जैसी चीजें मिलाने लगते हैं ताकि रागिनी किसी और को आसानी से अपना शिकार बना ले और इधर भूतनी अपनी ही अलग दुनिया में मस्त रहती है। कभी नाचती है तो कभी गाती है, मानो उसका रोज का रूटीन बन गया हो। इन तीनों की लंका लगाना और साथ साथ अपना पूरा मनोरंजन करना